बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, लोगों को आजमाइशों और मुश्किलात में से गुजार कर ही सच्चे या झूठे और खरे या खोटे में फ़र्क किया जाएगा। इसी तफरीक को वाजह करने और इन्हें आजमाइशों और मुश्किलात में पूरा उतरने वाले लोगों को नम्रा अहमद ने अपने इस खूबसूरत नावल जन्नत के पत्ते में समोया है, जिसका आज मैं रिव्यू पेश कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आप इस नावल को ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अमेज़ॉन लिंक से ये किताब खरीद सकते हैं। और एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम लोग नम्रा अहमद के बारे में जान लें, जो इस किताब की मुसन्निफ़ा हैं। उन्होंने उर्दू अदब में एक नई ट्रेंड, एक नई जिहाद का आगाज़ किया, जहाँ वो कुरान की मुख्तलिफ आयात और वाक़यात को एक पहेली की शक्ल में पेश करती हैं और फिर कहानी के किरदारों और प्लॉट के ज़रिए इनका हल तलाशती हैं, जवाब तलाश करती हैं। इन सारी बातों का मकसद किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि सिर्फ एक नुक्ता नज़र पेश करना है। तुर्की के पस मंज़र में लिखा जाने वाला ये नावल जन्नत के पत्ते 2012 को मंजर आम पर आया। नम्रा अहमद का कहना है कि ये कहानी अजियत सहने वालों की, दर्द उठाकर सब्र करने वालों की, कांटों पर चलकर मोती बनने वालों की, और ये कहानी है अपने मसले खुद हल करने वालों की, हर मुश्किल में हिम्मत व इस्तक़लाल के साथ रास्ता निकालने वालों की, और दूसरों के सामने अपनी तकलीफ नहीं जाहिर करने वालों की। और ये कहानी है उन लोगों की जो बहुत अच्छे काम तो करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर पाते कि वो ये काम करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल तो करना चाहते हैं, लेकिन आज के दौर के लिहाज से वो इनको प्रैक्टिकल नहीं लगते। जो सीधे रास्ते पर चलना तो चाहते हैं, लेकिन उनको अपने इर्द गिर्द हौसला अफजा तहरीक नहीं मिलती जो इनकी हिम्मत बंधाए। ये कहानी किसी को ज़बरदस्ती किसी की तरफ रुख करने को मजबूर नहीं करेगी, लेकिन इतना ज़रूर कहेगी, भले आप खुद ये काम करें या ना करें, लेकिन जन्नत के पत्ते थामने वालों के लिए कभी अजियत और रुसवाई का सामना ना बने। जो लोग खुदा के हुक्म मानना चाहते हैं, उनकी हिम्मत बंधाएं, तोड़े नहीं। ऐसे लोगों को तन्हा नहीं छोड़ें। अब आइए कहानी की तरफ रुख करते हैं। इस कहानी के दो मरकजी किरदार हैं। ये कहानी है हया सुलेमान और जहान सिकंदर की। हया एक मॉडर्न और खुद मुख्तार किस्म की लड़की है। वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एलएलबी कर रही होती है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन के एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वो अपना आखिरी सेमेस्टर तुर्की के समांची यूनिवर्सिटी में गुजारेगी। उसको स्कॉलरशिप मिलने से ज़्यादा इस बात की खुशी होती है कि वो तुर्की में मौजूद अपने फूफी के बेटे जहान सिकंदर से मिल पाएगी, जिससे उसका निकाह बचपन में ही हो जाता है। लेकिन कुछ वजूहात के बाद उनकी फैमिली उन दोनों की इलाहदगी का सोच रहे हैं। दूसरी तरफ जहान सिकंदर, जो असल में मेजर जहान सिकंदर है, बहुत सी खुदादाद सलाहियतों का मालिक है। उसका ताल्लुक पाकिस्तान फौज से है और वो खुफिया एजेंसियों के लिए दुनिया भर में अंडर कवर ऑपरेशंस करता है। पहले तो जहान की कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरह हया को तुर्की आने से रोक सके, ताकि वहाँ पे अपनी खुफिया शनाख्त और सरगोशियों को जारी रख सके। लेकिन जब हया तुर्की पहुँच जाती है तो वो अपने आप को ट्रिपल एजेंट यानी तीन मुख्तलिफ शख्सियात के रूप में अपने आप को मुतारिफ करवाता है, और हया की ज़िंदगी में बहुत से अजीब व गरीब वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ कहानी पहले हिस्से में हया सुलेमान की तरफ से चलती है और दूसरे हिस्से में जहान सिकंदर इन तमाम वाक़यात को हया के लिए बयान करता है, जो सारे अरसे में उसके साथ पेश आए हुए होते हैं। इस मकसद के लिए वो उसे एक पज़ल बॉक्स देता है, जिसके अंदर एक लॉकर की चाबी होती है और उस लॉकर में एक पासवर्ड होता है। तो हया किन मराहल से गुजर कर इस गुत्थी को सुलझाती है और किन मुश्किलात से गुजर कर
वो एक दूसरे से मिल पाते हैं, और क्यों अल्लाह जन्नत के पत्ते थामने वालों को कभी रुसवा नहीं करता। ये सब कुछ और इसके अलावा बहुत कुछ आपको इस नावल को पढ़कर ही पता चलेगा। इस कहानी में उस वक्त ज़बरदस्त मोड़ आता है जब हया के साथ खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाकया होता है। उसे जब इस्तांबुल से अगवा करके स्मगल किया जा रहा होता है और जहान सिकंदर किसी न किसी तरह उसकी जान बचाकर उसे इस्तांबुल के करीब प्रिंसेस आइलैंड भेज देता है। वहाँ पे हया की मुलाकात दो और किरदारों आयशा गुल और बहार गुल से होती है, और पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का मौका मिलता है। और पहले वो हिजाब लेने का फैसला करती है और फिर नकाब पहनने का। आयशा गुल उसके सामने पहेली की सूरत में ये बात रखती है कि आयत हिजाब का जिक्र सूरह अहज़ाब में क्यों आया। अल्लाह चाहता तो ये हुक्म किसी और सूरत में नाजिल कर देता, सूरह अहज़ाब का नाम कुछ और रख देता, मगर यही नाम क्यों। वो पूरी बात का जवाब वो इस कहानी में ऐसे पेश करती हैं कि जिस तरह अहज़ाब के जंग में मुसलमानों को खंदक खोदनी पड़ी, उसी तरह जब एक लड़की हिजाब लेने का फैसला करती है तो उसे भी अपने इर्द गिर्द खंदक खोद कर अपने आप को आइसोलेट करना पड़ता है। जिस तरह अहज़ाब के जंग में कुरैश और अरब के दूसरे कबाइल ने मुसलमानों को मुहासरा किया, उसी तरह इस जंग में भी बहुत से बाहर वाले लोग आपसे दुश्मनी मोल लेंगे। जिस तरह अहज़ाब के जंग में मुसलमानों के हरीफ यहूदी कबीले बनो करीज़ा ने गद्दारी की, उसी तरह इस जंग में भी आपके बहुत से अपने आपके खिलाफ हो जाते हैं, और इस हालात में कुछ लोग आपके साथ खड़े भी होते हैं। इस नावल में नमरा अहमद ने जिस बारीक बीनी से और जिस खूबसूरती से तुर्की के कल्चर को, वहाँ के रस्म व रिवाज को, लोगों को और ख़ास तौर पर तारीख़ी मकामात को दिखाया है, वो यकीनी काबिल तारीफ़ है। इस्तांबुल में मौजूद सुल्तान अहमद या ब्लू मॉस्क या टॉप कैपी पैलेस से लेकर फास्फोरस मरमरा के पानी तक, इसके अलावा प्रिंसेस आइलैंड या पेवक अदा के पुरसकून जजीरों और कैपेडोकिया के गारनुमा घरों और हॉट एयर बैलून को जिस अंदाज से दिखाया है और मंजरकशी की है, वो आपको तुर्की जाने पर मजबूर करती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बार तुर्की घूमकर आ ही जाएं। वैसे तो इस नावल के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आखिर में बस इतना ही, इस नावल के किरदार की तरह हम भी अपनी ज़िंदगी में हिम्मत और जुरात के साथ कोई एक काम ऐसा ज़रूर करें जिससे हमारा शुमार भी पहल करने वालों में हो सके, तो यकीनी तौर पर हम अपने इर्द गिर्द दूसरे बहुत से लोगों को इंस्पायर कर सकेंगे। नमरा अहमद लिखती हैं कि जो गार सूर के आखिरी सुराख पे अपना पाँव रख देता है और सारी रात सांप के डसे जाने के बावजूद उफ नहीं करता, उसकी एक रात की नेकियां उमर बिन खत्ताब की ज़िंदगी भर की नेकियों के बराबर होती है। मगर हर शख्स अबू बकर नहीं बन सकता। अबू बकर सिर्फ एक ही होता है, पहलों में पहल करने वाला। उम्मीद है ये नावल आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। ये वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप इस नावल को ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अमेज़ॉन के लिंक से ये किताब ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।